गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में आई वांटेड टू टॉक अबाउट, आपको भी लगता है क्या कि आप भी कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो? लगता है तो वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज हाँ, लेटली मुझे भी ऐसे लग रहा था कि आई एम स्टक, बिकॉज वो जो शादी वाला प्रेशर होता है ना घर में कि सबकी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, यू आर द वन हु इज ट्रबलिंग अस, ये चीज से मैं भी गुजर रही हूँ, इज व्हाट आई वुड टेल। कोई चीज ऐसे नहीं होती कि आई एम स्टक, एवरीथिंग इज गोना हैपन ओनली व्हेन द टाइम इज राइट, सिंपल एज दैट। अगर हम ये सारी चीजों को कंट्रोल करने लगे जो ऊपर वाले का काम है, उनके काम में अगर हम इफ वी ट्राई टू इंटरप्ट, सारी चीजें वहीं पे बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। वो मैं ना चाहकर भी पेरेंट्स को समझा नहीं पाती, सो आई जस्ट ट्राई टू कीप माई माउथ शट, बिकॉज एज आई टोल्ड इन माई अर्लियर वीडियोज, व्हाट यू स्पीक इज ऑल एनर्जी, व्हाट यू स्पीक इज हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, इट इज वाइब्रेटिंग एट सम फ्रीक्वेंसी। तो कभी कभी ना होता है, प्रेशर आता है घर से, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। पहले ना जब मेरे को स्टार्टिंग में बोला गया था कि अभी मैचेस देखना पड़ेगा टू गेट मैरिड, आई वाज लाइक, थोड़ा सा ना मैं डर गई थी पहले कि शादी एंड क्या देखना होता है लड़के में शादी के लिए। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बाय द वे, आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, शादी में देखना क्या होता है। जितने भी लड़कों से मैं अब तक के मिली हूँ, हमेशा मेरे को लगता था कि मैं इतने अफर्मेशंस कर रही हूँ, इतनी सारी चीजें कर रही हूँ, बट देन व्हाई इज इट दैट ये चीजें काम क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, आज जब मैं ये बैठ के वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्यों पहले वो चीजें काम नहीं करी है। मैंने जो अफर्मेशंस बनाई थी, दैट वर ऑल सुपरफिशियल अफर्मेशंस, लाइक कोई भी वो डीपर लेवल पे काम करने वाले अफर्मेशंस नहीं थे। आई मेड अफर्मेशंस लाइक लड़का दिखना कैसे चाहिए, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, वो कितनी सैलरी कमाता होगा, क्या वो हाइट, उसकी हाइट कैसी होगी। सो यू अंडरस्टैंड, इट्स नेवर अबाउट इमोशनल रिक्वायरमेंट, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द सुपरफिशियल, द फिनोटिपिकल थिंग्स। ओके, धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं लोगों से मिलते चली गई, उतना एक चीज मेरे को समझ आ रहा था कि जितने भी लड़कों से मैं मिल रही हूँ ना कहीं सारे लड़कों में एक चीज कॉमन है, दैट दे आर वेरी इमोशनल and they are too much connected to their mother. Okay, I felt something is wrong, like कुछ तो है, why am I attracting or why am I getting that same type of a guy like who is too emotional, कि I am just trying to analyze things on superficial basis। अंदर से डीपली अगर मैं काम करूं तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। हर इंसान के अंदर ना दो एनर्जी होती है, मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। तो मस्कुलिन एनर्जी ऐसे होती है हु वांट्स टू बी द प्रोवाइडर, हु वांट्स टू बी डोमिनेंट, लाइक जैसे लड़कों की मेंटालिटी होती है ना, बीइंग प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बीइंग द प्रोवाइडर, टेकिंग द लीड। मैं वैसी टाइप की लड़की हूँ कि आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होना ना पड़े, इसीलिए मैं अपना करियर मैं अपना देखती थी कि आई जस्ट वांटेड टू बी द प्रोवाइडर, आई वांटेड टू लीड, आई वाज द वन हु वाज डोमिनेंट, आई वाज द वन हु इज लाइक लॉजिकल, एनालिटिकल। तो मेरे अंदर ये था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, मैं ऐसे लड़कों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी who are very emotional, जो एक लड़की का ट्रेट होता है, लाइक फेमिनिन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, who was very emotional, very caring। और मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि जो लीड करे, जो प्रोवाइड करने की इंटेंशन हो उसके अंदर, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट से ना डरे। तो जब जाके मुझे पता लगा कि अर्शिन, दिस इज टू डीप यार, I am the one who is carrying that energy. No matter how feminine I look, how girly I look, that doesn't work. That is not gonna work. I need to work on myself first. I have to balance all my energies. Like the masculine, जो logical analytical वाला होता है, and the feminine, जो लड़की वाले कैरेक्टर्स को बाहर लाता है। तो फिर मैंने अपने आप पे काम किया, बहुत सारी चीजें मैंने अपने आप में चेंज करी कि मैं इतनी ज्यादा masculine हो गई थी कि I never used to take care of my hair. ओके, अब जैसे लड़के चले जाते हैं ना, मतलब उठ के बस निकल लिए बाहर, मैं वैसी टाइप की थी। एंड देन आई स्टॉप्ड लाइक गेटिंग रेडी, कि मतलब इयररिंग्स पहनना, फिंगरिंग्स पहनना, दैट वाज नॉट माय थिंग। कि इसको अगर आप बैलेंस करोगे ना, तो आपको ऐसा बैलेंस एनर्जी वाला ऑपोजिट से बंदा मिलेगा। तो मैंने वो सारी चीजों पे मैंने काम किया। लाइक इफ यू वांट टू नो वेदर यू आर मस्कुलिन एंड फेमिनिन, जाके अपना वार्डरोब चेक करो। अगर आपके वार्डरोब्स में यू हैव ऑल द डार्क कलर्स, लाइक डार्क ब्लू, ब्राउन्स, ब्लैक्स, तो यू आर मोर टुवर्ड्स मस्कुलिन, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। तो मैं जब जाके अपना वार्डरोब मैंने चेक किया था, तो आई हैड ऑल द blacks and blues and browns. I never had those girly colors. फिर धीरे धीरे करके ना ये भी impact होता है, all because of energies, the way you sit, the way you talk, like the way you stand, आपका posture, सारे ना अगर मैं अपने में नोटिस करूं, वो कहीं ना कहीं सारे मेरे थोड़े लड़कों जैसे थे। मतलब ऐसे बैठ जाओ, द वे आई होल्ड द बॉटल, इट वाज नेवर गर्ली। लोग समझ नहीं पाते ये सारी चीजें, बट बाद में धीरे धीरे ना दिस स्टार्टेड मेकिंग सेंस। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल, इमोशंस मेरे पास थे ही नहीं कि अगर मैं कोई किसी के साथ में बुरा हो रहा है, लाइक ठीक है, हेल्प कर देती थी जाके, बट नथिंग इमोशनल, दैट इमोशनल कनेक्ट आई नेवर यूज्ड टू फील।
बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो रही थी। देन धीरे धीरे करके यार मैंने अपने फेमिनिन एनर्जी को बाहर निकाला, अफर्मेशंस मैंने करे हैं, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय हेयर, द वे आई सेट, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ना वो सारी चीजें चेंज होने लगी ना। यू नो अब मैं हर काम जो करती हूँ ना उसमें कहीं ना कहीं एक फेमिनिन टच होता है, बट देन अगेन दैट डजंट मीन दैट बहुत ही ज्यादा ओवर फेमिनिन हो गई है, नो। I'm trying to maintain that balance and I hope, see I'm not married yet but I'm just telling you कि अगर उस टाइम पे उस लड़के को मैंने हाँ कर दिया होता, being just by seeing all the physical traits कि इतना कमाता है ये होता, तो सोचो आज मेरी लाइफ क्या होती। Now that I understood कि masculine, feminine ये सारी चीजें होती है एक इंसान के अंदर, and once they balance it, once they understand कि ये सारी चीजों को कैसे लेके चलना है, तभी जाके ना सामने से आप उसी अकॉर्डिंग वही टाइप का एक बंदा अट्रैक्ट करते हो। 1-2 साल से मैंने अपने आप पे काम किया एंड नाउ दैट आई हैव बिकम लाइक फेमिनिन, वो दिखता है योर फेमिनिन ऑरा इज सो प्रिटी, पीपल लिटरली टेल मी दिस। और कल ही कोई मेरा फ्रेंड भी बोल रहा था कि योर फेमिनिन थिंग इज लाइक दीस आर सर्टेन फेमिनिन थिंग्स आई लाइक इन यू करके। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक दिस इज हाउ आई चेंज्ड। एंड मैं यही सारे लड़कियों को बोलूंगी कि अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट प्रेशराइज हो रहा है शादी को लेके एंड आपको समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा, सी ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आई वुड नॉट टेल के आगे जाके शादी होगा नहीं होगा, बट व्हेन यू ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ यू ऑलवेज फील दैट यू आर कंप्लीट। आपको ये चीज ये फीलिंग आ जाएगा कि अगर आप बाहर से कोई आता है नहीं भी आता है दैट्स ओके यार, लाइक एटलीस्ट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बट अगर बाहर से कोई आता है ना, लेट दैट पर्सन बी लाइक एन एड ऑन, एटलीस्ट वो आपके पास जो है वो छीन कर तो ना लेकर जाए, समझ आ रहा है। तो बस मैं देखो मैं तो यही फेस में हूँ अभी लाइफ में, जहाँ पे आई एम लाइक एंजॉइंग माई लाइफ, दैट फेमिनिटी, दैट मस्कुलिनिटी, बोथ एवरीथिंग आई एम एंजॉइंग। व्हेन इट कम्स टू करियर आई डू माई वर्क, आई एम ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट, लॉजिकल, प्रैक्टिकल। बट कहीं ना कहीं जब फैमिली की बात आती है, मेरे फ्रेंड्स की बात आती है, एट द सेम टाइम आई एम इमोशनल, तो वो बैलेंस मैंने कैसे मेंटेन करना है वो मैंने सीख लिया है। दैट्स व्हाट आई लर्न। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप भी कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो ना, इट्स नथिंग अबाउट स्टक, थिंग्स विल वर्क आउट ओनली व्हेन द टाइम इज राइट। और जब टाइम राइट हो आप चाह कर भी चीजों को रोक नहीं पाओगे। तो उस टाइम पे ना जस्ट ये सोचना कि आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, द प्रेशर ऑफ गेटिंग मैरिड इज, इट्स नॉट द प्रेशर, यू आर क्रिएटिंग द प्रेशर, यू आर थिंकिंग दैट दैट्स अ प्रेशर, इट्स नॉट एट ऑल अ प्रेशर। बिकॉज first you need to feel that you love yourself, you respect yourself, you value yourself, you should feel complete, and that's the time the right one will enter. I just want to tell everybody out there, just work on yourself. देखो आपका पैटर्न क्या है, कहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से आप शादी को लेकर इतना प्रेशराइज फील कर रही हो, शादी नहीं हो रही। अभी in my life, to be honest, after working on myself like a lot since almost 2 years, I feel so happy. I feel so happy about everything. अगर होता भी है ठीक है, नहीं भी होता है ठीक है, I have so many things to do in my life. ऐसे मैं अभी इस फेस में हूँ, तो that is what I would like to tell. Just work on your energies. थोड़ा सा इस पे फोकस करो, what is where you are exactly, either towards too masculine or too feminine, उस पे फोकस करो, बैलेंस करो, फिर you will feel already you like एक बार ये थॉट आ जाएगा ना, वहीं पे आधा काम खत्म है। ऑटोमेटिकली नाउ यू विल फाइंड वेज टू स्टे हैप्पी। ये एनर्जीज को बैलेंस कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, लाइफ वहीं पे आधी मतलब यू विल फील हैप्पी, यू विल फील लाइक यू आर इनफ, यू आर कंप्लीट। तो या आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप के एटलीस्ट कुछ लोगों का ना ये जो प्रेशर होता है शादी को लेके, कहीं ना कहीं मैंने शायद थोड़ा कम कर दिया होगा। तो या